बेसिक अकाउंट की ये जो आज की हमारी क्लास है, ये हमारी 5 क्लास है। इससे पहले हमने बेसिक अकाउंट के ऊपर हमारी ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों, अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में अच्छा खासा करियर करना है तो अकाउंट के कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं। एक बार आपने उसे जान लिया तो आपको अकाउंटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए हमने वही जो अकाउंट के मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इस बेसिक क्लास में वो कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज हम लायबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी के कितने पार्ट्स से कितने टाइप में लायबिलिटी को डिवाइड किया है अकाउंट में, वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हम कवर करने वाली। इसके लिए आपको एक काम करना है, जब भी आप हमारे वीडियो देखते तो उसी टाइम आप एक नोटबुक में जो जो वीडियो के अंदर आप पॉइंट देख रहे उन सारे पॉइंट को आप आपके नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो चलो शुरू करते ही। आज हम लायबिलिटी के बारे में जानने वाली। तो सर, लायबिलिटी मीन्स क्या, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? तो लायबिलिटी मतलब हम हमारे बिजनेस में अगर किसी से हमने लोन लिया, हमने किसी से पैसे लिए, कर्ज लिया, लोन लिया, तो उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। अगर हमें देखना है कि हमने किन किन लोगों से लोन लिया है, कर्जा लिया है, ब्याज से पैसे लिए, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लायबिलिटी में जाते हैं। लायबिलिटी मीन्स कर्जा लोन लेना। अब सर, लायबिलिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स लायबिलिटी क्या होती है, हाँ अब हम उसे समझने वाले। तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं करंट लायबिलिटी क्या है। तो करंट लायबिलिटी मतलब ऐसे हमारे पास लोन है जो साल में कम ज़्यादा होती है। मतलब हमारा जो करंट ईयर है वो 1 ईयर का रहता है, 1 साल का रहता है। तो 1 साल में ऐसे हमारे पास लोन है, कर्ज है जो साल में कम ज़्यादा होती है। हम 1 महीने के लिए लेते, 2-3 महीने के बाद उनकी पेमेंट करते। तो ऐसे जो लोन होते, कर्ज होते, तो उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं और करंट लायबिलिटी में जाके देखते हैं। अब हमें ऐसे लोन देखने जो 2-2, 2.5, 3-3 साल से हमारे ऊपर है, तो जो 1 साल से ज़्यादा के कर्ज होते तो उसको देखने के लिए हम फिक्स लायबिलिटी में जाते हैं। अभी हमने समझा करंट लायबिलिटी मतलब ऐसे लोन जो 12 मंथ में 1 साल में कम ज़्यादा होती। अगर हमें उसे देखना है तो हम करंट लायबिलिटी में जाके देखते हैं। और फिक्स लायबिलिटी मतलब ऐसे लोन जो 1 साल से ज़्यादा के 2-2, 2.5 साल के लिए हमने लोन लिया है, तो उसको देखने के लिए हम फिक्स लायबिलिटी में जाते हैं। चलो ठीक है, अभी करंट लायबिलिटी में कौन कौन से लोन आते हैं, कर्ज आते हैं, अब हम उसको देखते हैं। पहले ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि लायबिलिटी मतलब लोन लेना, कर्जा, और उसके 2 पार्ट है, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब 1 साल में कम ज़्यादा होने वाले लोन, और फिक्स लायबिलिटी मतलब 1 साल में जो लोन कम ज़्यादा होते नहीं, 1 से ज़्यादा साल के, तो उसको हम फिक्स लायबिलिटी में जाके देखते हैं। अभी करंट लायबिलिटी में हमारे कौन कौन से लोन आते हैं तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे एक बैंक में अकाउंट है, हमारा एक बैंक में अकाउंट है, तो उस बैंक में हम गए, हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, 10,000 है, लेकिन हमने क्या किया, 12,000 की स्लिप लिखी। और हमारा जो अकाउंट है, समझ लो हमारा जो अकाउंट है वो बहुत पुराना है, 10-15 साल से हमारा एक ही बैंक में अकाउंट है। हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये जमा है, लेकिन हमें 12,000 की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने स्लिप 12,000 की लिखी और मैनेजर के हाथ में दे दी। तो वो जो कैशियर होता है उसने मुझे कहा, सर आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, लेकिन आपने 12,000 की स्लिप लिखी है। तभी भी उसने मुझे 12,000 दे दिए, और जो 2,000 ज़्यादा दिए तो उसने कहा, सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपका अकाउंट पुराना है, इसके लिए आप 2-2.5 बैंक से ज़्यादा भी पैसे निकाल सकते, लेकिन वो पैसे बाद में दे देने का। तो जो मैंने 2,000 ज़्यादा उठाई तो वो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। मेरे अकाउंट में 10,000 थे, मैंने 12,000 निकाली, 2,000 जो मैंने ज़्यादा निकाली तो मेरे अकाउंट में नहीं थे, वो बैंक ने मुझे दिए, क्योंकि मैं बैंक का पुराना कस्टमर हूँ,
इसके लिए तो हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये हमारी लायबिलिटी होती, हमें वो बैंक को पैसे रिटर्न देने होते 2-3 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद, तो एक लीगल प्रोसेस होती, तो उसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब हम बैंक ओवरड्राफ्ट को डिटेल से समझते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स, आप किताब में लिख लेना, आपके अकाउंट में 10,000 थे, आपने 12,000 निकाले, जो 2,000 ज़्यादा निकाले तो उसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट 90% जो पुराने कस्टमर होते हैं बैंक के, उन्हीं को मिलते हैं। जो बैंक के नए कस्टमर होते हैं वो उनको नहीं मिलते, क्योंकि पुराने कस्टमर का सिविल अच्छा होता है बैंक में, ये तो आपको भी इतना मालूम है। उसके बाद अब हम क्रेडिटर्स को समझते। क्रेडिटर्स मीन्स क्या? तो क्रेडिटर्स मीन्स हमने क्या किया, किसी शॉप से उधार के बिहाफ पे, क्रेडिट बिहाफ पे माल को खरीदी करके ला लिया। हमने अगर किसी शॉप से उधार से या क्रेडिट बिहाफ पे माल खरीदी किया तो उनको बाद में हमें उस प्रोडक्ट के पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उसी को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर्स मीन्स हमने जिन जिन लोगों से, जिन जिन पार्टियों से क्रेडिट बिहाफ पे उधारी से माल लाया, उन पार्टी को हम क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर्स पार्टी कहते हैं। और उन सारी पार्टी को हमें पैसे बाद में देने होते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। अभी हमने देखा क्रेडिटर मतलब हमने किसी से उधार माल लाया, तो उन पार्टियों को हम क्रेडिटर पार्टी कहती है, उनको हमें पैसे देने होते हैं, इसके लिए वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमारे ऊपर एक लोन ही होता है छोटा वो। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कम कालावधि का लोन। अगर लॉन्ग टर्म रहता तो फिक्स में चला जाता, लेकिन जो कम कालावधि के, कम टाइम पीरियड के जो लोन है वो हम शॉर्ट टर्म लोन हम करंट लायबिलिटी में देखते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स आप आपके नोटबुक में लिख लेना, शॉर्ट टर्म कम कालावधि के लोन, शॉर्ट टाइम के लोन। उसके बाद एडवांस एंड डिपॉजिट रिसीव्ड। अगर हमने किसी से एडवांस लिया या किसी से हम पैसे डिपॉजिट के लिए हमारे तरफ लिए, रिसीव्ड मतलब हमने लिए, हमने किसी से एडवांस लिया या डिपॉजिट के लिए उनसे पैसे लिए हमारे पास, उनको हमें कभी ना कभी पैसे देने होते हैं। और जिन जिन लोगों को हमें पैसे देने, तो एक हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का दूसरा मीनिंग एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी, एक दायित्व भी होता है। अगर आपने किसी से एडवांस लिया और किसी से डिपॉजिट आपने लिया, उनको हमें बाद में पैसे देने होते हैं, तो जिन भी लोगों को हमें पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो एडवांस और डिपॉजिट रिसीव्ड हमें मिला तो उनको हमें पैसे देने होंगे, ये भी हमारी एक लायबिलिटी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसको समझते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी और एक्सपेंस मतलब खर्चा। अगर हमें किसी के पैसे देने बाकी है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग में जाके देखते हैं और हमें उनको पैसे देने होंगे, इसके लिए ये भी हमारी एक लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अभी 3 बच्चे जो मेरे पास जॉब करते, मैंने उनको 3 महीने से पगार नहीं दिया, तो उनको मुझे सैलरी के पैसे देना तो पड़ेगा ना कभी ना कभी। तो जो मैंने 3-4 महीने से उनको जो पगार दी नहीं, तो मुझे पगार देने की बाकी है, उन बच्चों की पगार देने की बाकी है। तो जो भी लोगों के पैसे देने बाकी है, हमें उसे देखने के लिए अकाउंटिंग में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसे देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है बाकी, हिंदी या मराठी में आप देख लो, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है बाकी। और जिन लोगों के पैसे देना बाकी है वो हम आउटस्टैंडिंग में जाके देखते हैं। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब लोन के भी 2 टाइप होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन मतलब पहले तो हम अनसिक्योर्ड को समझते हैं। अगर हमें किसी से लोन लेना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, लोन हमें कौन देता है, हमारे पहचान के एक फ्रेंड, रिलेटिव, यही और बैंक, ये लोग लोन देते हैं। अगर आप फ्रेंड की तरफ आप लोन लेते तो उनकी तरफ आप कोई गारंटी नहीं रखते, विदाउट गारंटी लोन लेते, तो उन जो लोन हम विदाउट गारंटी लेते तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते। अगर हमने उनकी तरफ कोई प्रॉपर्टी सिक्योर्ड के लिए रखा, अगर ऐसे लोन लिए तो हम उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अभी तो हमें अनसिक्योर्ड लोन समझना है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसे लोन जिनके लिए हमने कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ उनके तरफ सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया, तो ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन होती है। विदाउट गारंटी जो लोन लेते हैं हम, उनको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अभी हमने देखा करंट लायबिलिटी, अब हम इसे थोड़े आसानी से समझते। करंट लायबिलिटी मतलब जो लोन 12 मंथ में
करंट ईयर में कम ज़्यादा होते तो हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में हमारे थे 10,000, हमने 12,000 बैंक से निकाली, जो 2,000 हमने ज़्यादा निकाली तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। वो जो कस्टमर पुराने बैंक के उन्हीं को मिलता है, बाद में वो 2,000 बैंक को रिटर्न देना होता है। क्रेडिटर्स, हमने जिन जिन लोगों से क्रेडिट के बिहाफ पे माल को खरीदी करके लाया तो उनको बाद में हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ये भी हमारी एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें उन लोगों को बाद में पैसे देने होंगे। शॉर्ट टर्म लोन, जो कम टाइम के लिए हम लोन लेते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, वो भी एक हमारी लायबिलिटी होती है। एडवांस एंड डिपॉजिट रिसीव, किसी से हमने एडवांस लिया या डिपॉजिट लिया तो वो भी एक हमारी लायबिलिटी, उनको हमें बाद में पैसे देने होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर किसी के पैसे देना बाकी है तो वो हमें देने होती है, वो भी एक हमारी लायबिलिटी होती है, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, अगर हमने किसी से लोन लिया विदाउट गारंटी तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अभी हम फिक्स लायबिलिटी को समझते हैं। फिक्स लायबिलिटी मतलब ऐसे लोन जो 1 ईयर से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा के टाइम पीरियड के होते हैं, 1 साल में कम ज़्यादा होते नहीं है, ऐसे लोन जो लॉन्ग टाइम में कि उनको हम फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। जो बड़े बड़े लोन होते हैं 2-2, 2.5, 3-3 साल के, तो उनको हम फिक्स लायबिलिटी में जाके देखते हैं। अभी फिक्स लायबिलिटी में सबसे पहले बैंक का लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया तो वो भी हमारा एक लोन ही होता है, तो उसको हम फिक्स लायबिलिटी में देखते हैं। अगर आपने 4 या 5 महीने के लिए बैंक से, 4 या 3 मंथ के लिए बैंक से लोन लिया तो वो हम करंट लायबिलिटी में जाके देखेंगे। लेकिन 2-2, 2.5, 3-3 साल का अगर बैंक का लोन, 90% बैंक का लोन ज़्यादा ही टाइम का होता है, तो उसको हम फिक्स लायबिलिटी में जाके देखेंगे। बैंक का लोन मतलब बैंक से हम जो पैसे लेते वो भी एक हमारी लायबिलिटी है। उसके नीचे मॉर्गेज लोन। अब ये मॉर्गेज लोन क्या होता है, आपको तो इतना मालूम है, अगर हमें लोन लेना है तो कुछ प्रॉपर्टी हमें सिक्योरिटी के लिए सामने वाले को देनी होती है। ऐसे लोन जिसके जो हम प्रॉपर्टी के अगेन उठाते तो उसको हम मॉर्गेज लोन कहते हैं, मतलब कुछ सिक्योरिटी देना और उसके बिहाफ पे लोन लेना प्रोडक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए होम लोन, हम क्या करते हैं, हमारा घर गिरवी रखते उसके बाद लोन लेते, वो भी एक मॉर्गेज लोन का ही एग्जाम्पल है। और मॉर्गेज लोन को ही हम सिक्योरिटी लोन भी कहते, सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं, जो नीचे ही मॉर्गेज लोन, होम लोन, सिक्योर्ड लोन, ये सारे एक ही पैटर्न के लोन हैं। अभी मैं आपको मॉर्गेज लोन का और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कार के ऊपर लोन लेते हैं, वो भी एक सिक्योर्ड लोन है। ऐसे अनगिनत क्वेश्चन है, एग्जांपल है, आप एक बार खुद से चेक कर लो। बाद में होम लोन तो आपको मालूम है, घर के ऊपर लोन लेना, और सिक्योर्ड लोन सेम ही, कुछ प्रॉपर्टी रखना और उसके बिहाफ पे लोन लेना, तो उसको हम सिक्योरिटी लोन, सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं। इस वीडियो में हमने देखा लायबिलिटी मतलब क्या, करंट लायबिलिटी मतलब क्या और फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ आने वाले दिनों में हम यूट्यूब के ऊपर एक हमारी अलग ही अकाउंटिंग की सीरीज चालू होने वाली, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखना। हाँ, लेकिन आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, आप हमारे जब भी वीडियो देखते तो ये सारी चीज़ें आप आपके नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि बाद में आपको अकाउंटिंग समझने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।